आज हम एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th करेंगे। इन फिगर E is any point on median AD of a triangle ABC। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और मीडियन इसका AD है और E जो है वो AD के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, शो डैट क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इसका एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये लेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, हम पहले पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लें ABC, AD इज अ मीडियन, ये हमें दिया हुआ है, मीडियन है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD is equal to area of triangle ACD, of triangle ACD। तो in triangle ABC AD is a median which divides triangle ABC into two equal triangles। ठीक है, ये मीडियन जो है वो AD दिया हुआ है, जो ABC को जो है वो दो इक्वल ट्राइंगल में जो है वो डिवाइड कर देगा, ABD में और ACD में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए हम आगे क्या करेंगे, ट्राइंगल देखेंगे BEC, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला। तो इन ट्राइंगल BEC इसका मीडियन क्या है, ED, उसका AD था, इसका ED है। ED इज अ मीडियन विच डिवाइड्स ट्राइंगल BEC या BCE लिख देता हूं, एक ही बात है, BCE इन टू इक्वल ट्राइंगल्स। कौन कौन से, BED और CED, BED और CED। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ BED इक्वल टू एरिया ऑफ CED। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन थी ABD और ACD, ये हो गई हमारी BED और CED। ठीक है, यानी कि एक ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो बच के क्या निकल कर आएगा, ABE, AEB और AEC, वही हमें प्रूव करना है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम वन वी गेट, क्या मिलेगा हमें इससे, माइनस करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। ठीक है, जब हम जो है वो सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, यानी कि ABD, ये पूरा हो गया ABD आपका, उसमें से हम माइनस करेंगे BED, ये वाला BED, ये वाला, इस पूरे ABD में से ये वाला BED माइनस कर देंगे, तो ये AEB या ABE बचेगा। इस पूरे वाले ACD में से हम ECD माइनस कर देंगे, ये वाला, तो ये ACE बचेगा। और हमें यही प्रूव करना है कि ABE का एरिया ACE के इक्वल है, देयरफॉर हेंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है इस तरीके से। हमारा इन ट्राइंगल ABC E इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, शो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पर ट्राइंगल ABC जो है वो मैंने आपके लिए बना दिया है। E जो है वो मिड पॉइंट है मीडियन AD का, यानी कि ABC ट्राइंगल के बीच में मीडियन AD दिया हुआ है, जिसके ऊपर मिड पॉइंट जो है वो E दिया गया है। अब अगर E इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि AE इक्वल टू ED,
ठीक है ना। तो ये तो मैंने यहाँ पर इसके निशान बना दिए हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया इस बड़े वाले ABC ट्राइंगल के एरिया के 1/4 है, यानी कि 1/4 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम ये करेंगे कि बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल में AD is a median which divides it into two equal triangles। कौन कौन से? ABD और ACD, ABD एंड ACD। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। इस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं, मीडियन में दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया ट्राइंगल ABC को। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC किन को मिला के बना है ना। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल ACD, यानी कि ABD और ACD को मिलाकर पूरा ABC ट्राइंगल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि अगर ट्राइंगल ABC ABD और ACD को मिला के बना है और ABD और ACD का एरिया इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि मीडियन की वजह से, तो हम यहाँ पर ACD की जगह भी ABD लिख सकते हैं जब वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC इक्वल टू 2 ट्राइंगल ABD। अब इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा 1/2 ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल ABD। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो है वो हम इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे ABD को। इन ट्राइंगल ABD इतने एरिया को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि E जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि AE इक्वल टू ED हो गया, E मिड पॉइंट की वजह से। तो जब E मिड पॉइंट है और AE इक्वल टू ED है तो इसका मतलब BE जो है वो मीडियन है। इन ट्राइंगल ABD BE इज अ मीडियन। अब BE अगर मीडियन है तो वो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल ट्राइंगल्स में। कौन कौन से? एरिया ऑफ ABE इक्वल टू एरिया ऑफ BED। ABE का एरिया BED के एरिया के इक्वल होगा, यानी कि इसका और इसका। क्यों? क्योंकि E मिड पॉइंट था और AE इक्वल टू ED हो गया मिड पॉइंट से, तो ये BE जो है वो हम मीडियन मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया ABE इक्वल टू BED। ठीक है, अब ट्राइंगल ABD, ये पूरा ट्राइंगल ये वाला किसको मिलके बन रहा है? ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्राइंगल ABE प्लस ट्राइंगल BED। अब ABD, ABE और BED को जो है वो मिलके ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इक्वल टू, अगर ABE और BED हम ऊपर पहले लिख चुके हैं कि इनका एरिया जो है वो मीडियन की वजह से इक्वल है, तो हम जो है वो यहाँ पर ABE की जगह भी जो है वो BED लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा BED प्लस BED। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्वाइस ट्राइंगल BED। ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 ABD इक्वल टू BE और D। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 1/2 ABD इक्वल टू BED। अब यहाँ पर जो है वो ABD किसके इक्वल प्रूव करा था हमने?
1/2 ABC के इक्वल, यानी कि ABD अगर 1/2 ABC के इक्वल है और यहाँ पे 1/2 ABD है, तो क्या हम ABD की जगह 1/2 ABC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, जब वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 ये वाला मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये वाला, और साथ में ABC इक्वल टू BE और D। अब 1/2 और 1/2 हो गया हमारा 1/4 और हो गया ABC और इक्वल टू हो गया BED और 1 है ना, तो 1/4 एरिया ABC इक्वल टू एरिया BED ही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर जो है वो एरिया और एरिया लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आपका हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है कि पहले पूरा ट्राइंगल लिया, मीडियन से ये 2 में डिवाइड हो गया, उन दोनों को जोड़ के ये पूरा बन रहा है। ठीक है, तो 1/2 जो है वो आधा इस पूरे वाले के हो गया। उसके बाद फिर मीडियन की वजह से, BE की वजह से ये 2 बन रहे थे, ABD जुड़ के बन गया इन दोनों से। ठीक है ना, उसके बाद फिर 1/2 जो है वो BED हो गया। तो ABD की जगह पर जो है वो 1/2 ABC लिख के और 1/4 ABC इक्वल टू BAD करके BED करके प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि मैंने फिगर बना दी है आपके लिए, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, AOD, DOC, BOC और AOB। इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इसको 4 इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये जो है वो हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन में हो गया हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AC एंड BD डायगोनल्स। ठीक है, AC और BD डायगोनल्स हो गए, इंटरसेक्टेड एट O हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC OA इक्वल टू OC, ये इसके इक्वल है। कैसे? क्योंकि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर्स को, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आपको मालूम। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि OC जो है वो OA के इक्वल हो गई। ठीक है, तो OA इक्वल टू OC बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, ये लिख देंगे ट्राइंगल ABC में। अब अगर OA इक्वल टू OC है तो इसका मतलब OB जो है वो मीडियन हो गया इस ट्राइंगल का, ABC का OB मीडियन, क्योंकि मीडियन ही जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेस को। ठीक है, तो ये जो है वो मीडियन हो गया। देयरफॉर OB इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। जब OB मीडियन हो गया तो इसका मतलब इसने 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया इस ABC को, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ COB। ठीक है, COB, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बड़ा ट्राइंगल ले लिया, बीच में मीडियन देख लिया, मीडियन देख के दोनों के एरिया इक्वल कर दिए, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इस बिहाफ पे। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DCB, इस वाले पे आ गए हो, यहाँ से DCB पे। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल DCB। ठीक है, अब यहाँ DCB के अंदर क्या है, OD इक्वल टू OB, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। OD इक्वल टू OB, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो OD इक्वल टू OB हो गया। अब अगर OD इक्वल टू OB है तो OC इसका मीडियन हो गया। देयरफॉर OC इज
मीडियन। अब अगर ओ सी मीडियन हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इस पे आ जाएंगे ए सी डी पे। पहले ए बी सी पे थे, फिर बी सी डी पे हुए, अब ए सी डी पे आ जाएंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, वो हमें पता ही है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ठीक है, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट, वो मैं यहाँ पहले आपको दिखा चुका हूँ, लिख चुका हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर ओ डी इज मीडियन, ओ डी इज मीडियन, ठीक है। ओ डी मीडियन है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। देयरफॉर एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों इक्वेशन आप देखें तो यहां पर अब हम आगे का कर लेते हैं कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर ए ओ बी सी ओ बी के इक्वल है और यहाँ सी ओ बी सी ओ डी के इक्वल है। तो यानी कि ए ओ बी भी सी ओ डी के इक्वल हो गया। अगर सी ओ बी दोनों में है तो ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सी ओ डी ए ओ डी के इक्वल है। इसका मतलब ए ओ बी हो गया, सी ओ बी हो गया, सी ओ डी हो गया और ए ओ डी हो गया, यानी कि ए ओ बी हो गया, बी ओ सी हो गया, सी ओ डी हो गया और ए ओ डी हो गया। चारों एरिया ट्राइंगल के एरिया इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू एरिया बी ओ सी इक्वल टू एरिया सी ओ डी इक्वल टू एरिया ए ओ डी। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स जो हैं वो पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्राइंगल्स में जिनके इक्वल एरिया होते हैं उसमें डिवाइड करती है। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसे पूरा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा होता है। इन फिगर एबीसी, इन फिगर एबीसी एंड एबीडी आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस AB। ये एबीसी और एबीडी 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं सेम बेस AC पे, एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है। इफ लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB, बाइसेक्ट करी गई है AB से एट O पर। शो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD का एरिया इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है बाइसेक्ट होने से कि OC इज इक्वल टू OD है, तो हम यहाँ लिख देंगे OC इज इक्वल टू OD, है ना, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ACD, ये बड़ा ट्राइंगल। तो यहाँ लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ACD में OC इज इक्वल टू OD, बाइसेक्टर की वजह से ये इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम गिवन भी लिख सकते हैं। तो OC इज इक्वल टू OD। अब अगर OC इज इक्वल टू OD है तो इसका मतलब OA जो है वो मीडियन है। देयरफॉर OA इज मीडियन, ये मीडियन हो गया। अगर OA मीडियन हो गया तो ट्राइंगल AOC का एरिया ट्राइंगल AOD के इक्वल हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे DBC। इन ट्राइंगल DB एंड C, DBC के अंदर OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD, इसका मतलब OB मीडियन है। देयरफॉर OB इज मीडियन। अब अगर OB मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DOB। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने में हमें क्या मिलेगा, ये हमें जो है वो देखना है। तो अगर हम AOC में
COB ऐड करेंगे, आप ये देखें, अगर हम AOC में COB ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ABC। ठीक है, ये वाला AOC दिस ट्राइंगल और ये वाला COB दिस ट्राइंगल ऐड करके ABC, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे हम, AOD ये वाला ट्राइंगल, और इसमें ऐड करेंगे DOB ये वाला ट्राइंगल। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ABD, पूरा का पूरा ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और हेंस और प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूरा होता है। ठीक, D, E and F are the midpoint of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Show that फर्स्ट पार्ट है हमारा BDEF is a parallelogram। 3 पार्ट है इसका, इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल ABC बना दिया है, उसके अंदर D, E और F जो है वो इसके मिड पॉइंट है, AB के, BC के और CA के। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका जो है वो ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट में इसको सही कर देता हूँ। BC, CA और AB, तो D जो है वो BC पर है, D जो है वो BC पर है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ ले लेते हैं D। ठीक है, और CA के ऊपर E है, CA के ऊपर E है, तो ये E हो जाएगा, और AB के ऊपर F है, तो ये F हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फिगर हो गई तैयार। यहाँ पर हमें प्रूव करना है BDEF इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि BDEF ये वाला जो बन रहा है इधर से वो एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले क्या है कि अगर जो है वो F मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब AF इक्वल टू FB। ठीक है, AF जो है वो FB के इक्वल है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है AB का, तो F जो है वो AF यहाँ पर है कि गिवन में है हमारा कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर, ये गिवन है, देयरफॉर AF इक्वल टू FB, AF इक्वल टू FB। ठीक है, अब ED क्या है, ED है हमारी, ED इज पैरेलल टू AB एंड हाफ ऑफ AB बाई मिड पॉइंट थ्योरम। हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि किसी भी ट्राइंगल के 2 मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के, 2 साइडों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो ये ED जो है वो इस AB के पैरेलल भी है और हाफ भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ लिख सकते हैं ED पैरेलल टू AB एंड ED इक्वल टू 1/2 AB। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, सो देयरफॉर AF इज इक्वल टू FB, AF इज इक्वल टू FB। ठीक है, अब जब AF इज इक्वल टू FB है, ठीक है ना, तो FB क्या है, FB इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। अगर AF जो है, अगर F जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, और AF इक्वल टू FB है, तो FB जो है वो 1/2 है पूरी AB के, पूरी AB के। ये इसके हाफ है, इसके हाफ हाफ हो गया, FB हो गया। ठीक है, अब जब FB हाफ है 1/2 AB के और ED भी हाफ है 1/2 AB के, यानी कि ED भी हाफ है 1/2 इक्वल टू 1/2 AB, और FB जो है वो भी 1/2 AB है। तो हम ये कह सकते हैं कि ED
और एफ बी जो है आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ई डी इक्वल टू एफ बी। अब जब ई डी इक्वल टू एफ बी है, ई डी इक्वल टू एफ बी है और ई डी जो है वो ए बी के पैरेलल है ना, एंड ई डी इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल है। जब ई डी ए बी के पैरेलल है, ठीक है, और ई डी जो है वो एफ बी के इक्वल है, तो एफ बी भी जो है वो ई डी के पैरेलल हुई। जब एफ बी ई डी के पैरेलल हुई तो ई डी पैरेलल एफ बी लिख देंगे, देयरफॉर ई डी इज पैरेलल टू एफ बी। अब जब ई डी इक्वल भी हमने एफ बी के प्रूफ कर दी और ई डी एफ बी, सॉरी ये एफ बी है, ई डी पैरेलल भी एफ बी के प्रूफ कर दी। तो जब इक्वल और पैरेलल प्रूफ हो गई ये वाली ई डी इस वाली एफ बी के, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। Therefore, we can say that BDEF is a parallelogram। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है। इसके अंदर हमने जो है मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, जिसमें जो है वो ईडी जो है वो दो मिड पॉइंट को जोड़ रही थी लाइन, दो साइडों की ट्राइंगल की, जो थर्ड के जो है वो पैरेलल और हाफ होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब ए बी जो है उसका एफ मिड पॉइंट दिया हुआ था, इसलिए ए एफ इज इक्वल टू एफ बी हो गया, यानी कि ए बी के एफ बी ए बी के कितनी हुई 1/2, इतना हिस्सा इस पूरी लाइन के 1/2 हुआ। ये वाला ई डी इस पूरी लाइन के मिड पॉइंट थ्योरम से 1/2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गई है ना, और ये ई डी इस ए बी के पैरेलल भी थी, तो ये आपस में पैरेलल भी हो गई। तो जब पैरेलल और इक्वल अपोजिट साइड्स हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो जाती है, इसलिए जो है वो बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा है। हमारा एरिया ऑफ डी ई एफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है सेकंड वाले में, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाले जो है वो 1/4 है इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी के एरिया में। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि हमारे पैरेललोग्राम कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला पैरेललोग्राम बन रहा है हमारा ए एफ डी और ई, ए एफ डी ई, ये हमारा पहला पैरेललोग्राम बन रहा है। दूसरा हमारा बन रहा है बी डी ई एफ, ये हमारा दूसरा बन रहा है बी डी ई और एफ पैरेललोग्राम। और एक बन रहा है हमारा सी ई एफ डी, एक बन रहा है सी ई एफ डी, है ना। तो ये तीन जो हैं वो हमारे पैरेललोग्राम बन रहे हैं इस पूरे ट्राइंगल के अंदर। और आपको ये पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। जो डायगोनल होता है आपका पैरेललोग्राम का, जैसे डी ई ए एफ का ये ई एफ डायगोनल है, ये इन दोनों इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल जो है वो ट्राइंगल में डिवाइड करता है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, यानी कि इसका एरिया इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लेते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे ए एफ डी ई इस वाले पैरेललोग्राम में। इन पैरेललोग्राम ए एफ डी ई, ठीक है, ई एफ इज, है ना, ई एफ जो है वो इसका डायगोनल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए एफ ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हमारी जो है वो ये पहले पैरेललोग्राम का हमारा मेजरमेंट आ गया। ठीक है ना। तो अब जो है वो दूसरा वाला पैरेललोग्राम लेंगे बी डी ई एफ, दूसरा लेंगे इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ,
इस वाले में डी एफ जो है वो डायगनल है, जब इसका डी एफ डायगनल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इस डी ई एफ के इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले पैरेललोग्राम पे सी ई एफ डी, सी ई एफ डी। थर्ड वाले पैरेललोग्राम के अंदर ई डी इसका डायगोनल है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई इन पैरेललोग्राम सी ई एफ डी, ये समझे आप। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखो कि अगर मैं इसे फर्स्ट ले लूँ और इसे सेकंड ले लूँ और इसे थर्ड इक्वेशन ले लूँ तो इसमें क्या पता चलता है हमें कि डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ ये वाला किनके इक्वल है, ए एफ ई, डी बी डी एफ और डी सी ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो इन सब ट्राइंगल्स के इक्वल आता है। अब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसको लेके बन रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, ए बी सी के अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, अगर मैं इन चारों ट्राइंगल्स को ऐड कर दूंगा तो मेरा ए बी सी पूरा बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें, एरिया की बात बाद में करते हैं, पहले हम लिखते हैं कि ए बी सी है ना, ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल टू किस किस के, ए एफ ई प्लस बी डी एफ प्लस डी सी ई प्लस डी ई एफ, यानी कि इन चारों ट्राइंगल्स को जोड़कर पूरा ट्राइंगल बड़ा ए बी सी बन रहा है। ठीक है, और हमने क्या करा है कि डी ई एफ को इसके, डी ई एफ को इसके और डी ई एफ को इसके, यानी कि इस डी ई एफ को इस ए एफ ई, बी डी एफ और डी सी ई इन तीनों के इक्वल प्रूव कर दिया है। जब हमने प्रूव कर दिया है तो हम इनकी जगह पर भी डी ई एफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये इक्वल है डी ई एफ के तो हम इनकी जगह पर इसका नाम यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे अब, ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ प्लस डी ई एफ प्लस डी ई एफ प्लस डी ई एफ। ठीक है, चारों की जगह पर, तीनों की जगह पर डी ई एफ लिख दिया और एक डी ई एफ था ही। इसमें अब क्या कर सकते हैं हम कि ए बी सी इक्वल टू 4 डी ई एफ, 4 डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी, सॉरी यहां पर सी बना दूं, ए बी सी इक्वल टू 4 डी ई एफ और 1/4 एरिया ए बी सी। जब हम इसे ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे तो ये ए बी सी के साथ 1/4 में हो जाएगा। तो 1/4 एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया डी ई और एफ। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था कि डी ई एफ का जो एरिया है वो 1/4 है एरिया ए बी सी के। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये सेकंड पार्ट पूरा होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा कि 3 हमारे जो है वो पैरेललोग्राम बन रहे थे, उन तीनों पैरेललोग्राम को ले लिया। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो 2 इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर इनको जो है वो डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को। इसका एरिया इसके इक्वल हो गया इस पैरेललोग्राम में, इसका इसके इक्वल हो गया इस पैरेललोग्राम में और इसका इसके इक्वल हो गया इस पैरेललोग्राम में। ये वाला बीच में कॉमन आ गया, इन तीनों के इक्वल हो गया, तो हम इन तीनों की जगह भी इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम लिखकर हमने इसको 4 कर दिया और ट्रांसपोज करके 1/4 कर दिया पूरे बड़े ट्राइंगल के। तो हमारा सेकंड पार्ट इस तरीके से प्रूव हो जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि बी डी ई एफ का जो पैरेललोग्राम है ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ए बी सी के 1/2 है, यानी कि हाफ है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि डायगोनल जो है वो डी एफ है, इसलिए इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ एफ डी इज डायगोनल। ठीक है, वो डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल जो है वो, अगर ये डायगोनल दिया हुआ तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी और एफ। अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ है, ठीक है, तो यहां पर है ना, और पैरेललोग्राम बी डी ई एफ किसे जोड़ के बन रहा है, डी ई एफ को इस वाले ट्राइंगल को और बी डी एफ को इस वाले ट्राइंगल को, प्लस बी डी एफ को इस वाले ट्राइंगल को जोड़ के बन रहा है। अब अगर ये इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ के बन रहा है, ये वाला पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, और हमने डी ई एफ को जो है वो डी बी एफ के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि बी डी एफ के इक्वल, बात एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम बी डी एफ की जगह भी डी ई एफ लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी डी ई एफ, पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इज इक्वल टू डी ई एफ प्लस डी ई एफ। इसकी जगह पे भी डी ई एफ लिख देंगे जब ये दोनों पहले इक्वल प्रूव हो गए हैं तो, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं बी डी ई एफ इक्वल टू 2 डी ई एफ। अब 2 ट्वाइस डी ई एफ आ गया, ये 2 डी ई एफ। 2 डी ई एफ का मतलब ये हुआ कि डी ई एफ की वैल्यू हमने क्या जो है वो पीछे निकाली है सेकंड पार्ट के अंदर, कि एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ए बी सी। तो यानी कि इसकी जगह पर अगर मैं लिख दूं 1/4 ए बी सी, डी ई एफ की जगह पे जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा है, और साथ में जो है वो मैं ये 2 लगा दूं ये वाला, और इक्वल टू कर दूं बी डी ई और एफ के। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि बी डी ई एफ इक्वल टू एरिया 1/2 एरिया ए बी सी। तो ये हेंस प्रूव हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि बी डी ई एफ का एरिया 1/2 है एरिया ए बी सी के। अब हमने क्या करा यहाँ पर कि बी डी ई एफ को, मतलब बी डी ई एफ ये पैरेललोग्राम था जिसका ये डायगोनल था, 2 इक्वल ट्राइंगल में वो डिवाइड हो गया था। इन दोनों को जोड़ के ये पैरेललोग्राम बन रहा था। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे तो हमने इसकी जगह पर भी इसका नाम लिखकर डी ई एफ को इसको ट्वाइस कर दिया। यहाँ पर ये 2 डी ई एफ हो गया। हमने सेकंड पार्ट में डी ई एफ को 1/4 एरिया ए बी सी ट्राइंगल के इक्वल प्रूव करा था। इसकी जगह पर डी ई एफ की जगह हमने ये पुटअप कर दिया 1/4 ए बी सी, साथ में ये वाला 2 ले लिया, 2 से ये 4 कट गया, ये हो गया 1/2 ए बी सी, और बी डी ई एफ हम साथ में ले आए। और यही हमने प्रूव करना था कि बी डी ई एफ का एरिया जो है पैरेललोग्राम का वो 1/2 है एरिया ए बी सी के। तो इसी तरीके से जो है वो हमारा ये थर्ड पार्ट पूरा हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया। इन फिगर diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O. AC and BD diagonal of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equal to OD. तो OB equal to OD हमें दी हुई है, ठीक है। इसके बाद if AB equal to CD, यानी कि ये वाली AB अगर इस CD के इक्वल है, ये भी दी हुई है हमें गिवन में, देन शो डैट, फर्स्ट पार्ट है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इस वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ से ड्रॉ करेंगे D से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक D से AC के ऊपर, और इसे ले लेंगे M पॉइंट, यानी कि DM जो है वो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा AC के ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा। उसके बाद एक हम जो है वो यहाँ से जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B से, जो AC के ऊपर ही गिरेगा, और इसको हम N ले लेंगे, ठीक है। तो एक जो है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर DM ऑन AC एंड परपेंडिकुलर BN ऑन AC, ठीक है। ये AC के ऊपर जो है वो हम 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे BN और DN, ठीक है। अब हमें तो DOC और AOB का इक्वल एरिया प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 छोटे
ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल DMO और ट्राइंगल BNO, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे हम इन ट्राइंगल DMO एंड ट्राइंगल BNO, DMO इस वाले ट्राइंगल में और BNO इस वाले ट्राइंगल में। छोटे ट्राइंगल पहले देखेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल DMO इक्वल टू एंगल BNO, एंगल BNO। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ 90 डिग्री बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की वजह से ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो ये इक्वल माने जाएंगे। दूसरा हम देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल DOM इक्वल टू एंगल BON, एंगल BON। अब ये दोनों क्यों हैं इक्वल, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। तो एक हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया, एक हमें वर्टिकली अपोजिट के एंगल का पेयर मिल गया। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर हमें OD इक्वल टू OB ये गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि OD इक्वल टू OB और यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर तीनों चीजें मिल गई, इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल DMO is congruent to triangle BNO बाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, इसमें रूल लगेगा AAS, दो एंगल और एक साइड का, ठीक है। तो ये हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ DMO इज इक्वल टू एरिया ऑफ BNO। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, इसलिए इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसके बाद लिख दिया कि इनका एरिया आपस में इक्वल है। यानी कि अब हमने इन दो एंगल ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल प्रूफ कर दिया। अब बचता है क्या हमारे पास, बचता है हमारे पास ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ये वाली जो हमारी आई है, ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड इक्वेशन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके बनाएंगे और फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशन से जो है वो हमें अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जो है वो स्पेस की दिक्कत हो रही है, यहाँ आप कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा जो है वो इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको हटा देता हूँ। और सिर्फ जो है वो मैं यहाँ पर अपनी एक इक्वेशन जो है वो लिखी हुई छोड़ देता हूँ और यहाँ पर जो है वो हम इससे आगे का कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आगे के लिए ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल DMC। तो यहाँ ले देंगे, लिख लेंगे इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल BNA। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखें जो टिक लगे हुए हैं, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर ये इधर 90 डिग्री बना रहा था तो ये इधर भी 90 डिग्री बना रहा होगा, परपेंडिकुलर है। तो एंगल DMC इक्वल टू एंगल BNA, एंगल BNA। यहाँ पर फिर बोथ ऑफ 90 डिग्री बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इक्वल हो गया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो है वो हमें दिया हुआ था, दिया हुआ ये एंगल हो गया, ये हमें साइड्स इक्वल दी हुई हैं। कहाँ दी हुई है, AB इक्वल टू CD। अब इन दोनों ट्राइंगल की AB इक्वल टू CD इक्वल गिवन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर AB इक्वल टू CD, ठीक है, यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज हमें यहाँ पर और मिल रही है, वो क्या मिल रही है कि जैसे हमने ट्राइंगल DMO और BNO को कॉन्ग्रुएंट करा, DMO और BMO को, तो DM इक्वल टू BN हो गई बाई CPCT। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल DMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNO, देयरफॉर DM इज इक्वल टू
बी एन बाई सी पी सी टी, ठीक है। जो हमने अभी यहाँ पर जो है वो प्रूव किया था, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो उससे डी एम जो है वो बी एन के इक्वल हो गई बाई सी पी सी टी। अब जब डी एम और बी एन एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो इन दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। जब पार्ट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी एम इक्वल टू बी एन। कैसे? प्रूव्ड अबव, ठीक है, हमने इसको ऊपर प्रूव कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया क्योंकि वो मैं इरेज कर चुका हूँ पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स की हमें क्या क्या चीजें मिल गई? दो साइडें मिल गई और एक एंगल मिल गया। अब यहाँ पर क्या मिला हमें? यहाँ पर ये तो हाइपोटेन्यूज था, ये तो राइट एंगल था, और ये इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज था, और ये साइड थी, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, और इसके अंदर भी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि ये कौन से जो है वो रूल से जो है वो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ट्राइंगल DMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNA बाई RHS। ये RHS से हो जाएंगे क्योंकि एक राइट एंगल मिल गया, सामने वाला हाइपोटेन्यूज मिल गया और एक साइड मिल गई, इसलिए RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ DMC इक्वल टू एरिया ऑफ BNA, ठीक है। अब एरिया ऑफ DMC और एरिया ऑफ BNA इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके एरिया इक्वल होते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये बनाई थी। अब हमें क्या करना है? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है एरिया ऑफ DMO इक्वल टू एरिया ऑफ BNO, DMC एरिया का DMC इक्वल टू एरिया BNA। अब बाई एडिंग 1 and 2 वी गेट, अब अगर हम जोड़ें, नहीं समझे, तो DMO में जब हम DMC जोड़ेंगे, यानी कि DMO में जब हम DMC जोड़ेंगे तो हमें कौन सा ट्राइंगल मिलेगा? पूरा DCO, ट्राइंगल DCO, ठीक है, इक्वल टू अगर हम BNO, यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है BNO में अगर हम BNA जोड़ेंगे, यानी कि BNA, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? पूरा ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि ट्राइंगल AOB। तो जब ट्राइंगल DCO या DOC इक्वल टू ट्राइंगल BOC दोनों कॉन्ग्रुएंट की वजह से हो गया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव, जो कि हमने पहला पार्ट करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो इस तरीके से जो है वो मैंने ये पार्ट क्लियर कर दिया आपका कि पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, फिर इनका एरिया कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो, फिर ये बचे हुए दो ट्राइंगल लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट करा, इनका एरिया इक्वल होगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो तो। दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को ऐड करके ये पूरा आपका ट्राइंगल और ये पूरा आपका ट्राइंगल मैंने एरिया के इक्वल कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखें आप, DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ACB और ये वाला ट्राइंगल DCB, ये पूरा और ये पूरा, इनका एरिया इक्वल प्रूव करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर अभी प्रूव करा है एरिया ऑफ DOC, इसका एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये फर्स्ट पार्ट में अभी हमने प्रूव करा है। अब अगर हम इस ट्राइंगल BOC को, जो ये बच रहा है नीचे, यहाँ पर DOC में ऐड कर दें और AOB में ऐड कर दें तो क्या निकल के आता है? तो यहाँ पर करेंगे हम एडिंग ट्राइंगल BOC इन बोथ ट्राइंगल्स वी गेट, है ना, यहां पर इस तरीके से वी गेट क्या कि यहां पर अगर हम जोड़ दें DOC प्लस BOC पहला, है ना, और यहां पर अगर हम कर दें दूसरा वाला AOB प्लस BOC,
ठीक है। अब अगर हम DOC के अंदर भी BOC जोड़ दें और AOB के अंदर भी BOC जोड़ दें ये वाला, तो हमें क्या मिलेगा? अगर DOC और BOC देखें तो DOC और BOC मिला के बनता है DCB, और AOB इक्वल टू BOC मिलाकर बनता है AC और B। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, हैंस प्रूव। ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो उसमें अगर आप ये सेम चीज ऐड कर दोगे तो ये भी जो है वो उनके साथ जुड़कर एक पूरा ट्राइंगल बना लेंगे, और बनाने के बाद हमारा ये सेकंड पार्ट इस तरीके से प्रूव हो जाता है। थर्ड पार्ट है हमारा DA इज पैरेलल टू CB और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये DA है, DA इज पैरेलल टू CB। ठीक है, इसको इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, या फिर आपका ABCD पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने जो है फर्स्ट पार्ट में जो है वो ट्राइंगल का एरिया इक्वल प्रूव करा है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, DOC को और AOB को, तो उस बिहाफ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, इसमें और इसमें एंगल DCO इक्वल टू एंगल BAO। अब ये इक्वल कैसे हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, क्योंकि जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं इनका एरिया इक्वल करने से पहले, तो इसका मतलब CPCT से इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब अगर हम माने कि DC इक्वल टू AB, है ना, ये गिवन थी ये दोनों, ठीक है, और AC को ट्रांसवर्सल ले लें, AC इज ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? एंगल BAO एंड एंगल DCO। तो एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर और एंगल। ठीक है, अब अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और AC ट्रांसवर्सल हो गई और ये दोनों इक्वल हमें दी हुई हैं, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर DC इज पैरेलल टू AB। अब DC अगर जो है वो AB के पैरेलल हो गई और DC इक्वल टू AB ये गिवन है, DC पैरेलल AB हो गई ट्रांसवर्सल से और इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और DC जो है वो AB के इक्वल दी हुई है, CD और AB। आपको क्वेश्चन में तो जब इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ABCD अगर पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू DA। तो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू DA, हैंस प्रूफ। ये हैंस प्रूफ हो गया आपका। थर्ड पार्ट में DA CB के पैरेलल करना था, DA CB के पैरेलल करना था, और ABCD पैरेललोग्राम करना था, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। हमारा D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। मैंने आपके लिए फिगर बना दी है ट्राइंगल ABC, जिसमें AB के ऊपर D और AC के ऊपर E पॉइंट है, ये आपको दिए हुए हैं। सच डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, यानी कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आपको दिया हुआ है, गिवन है। प्रूव डैट DE इज पैरेलल टू BC। हमें ये DE जो है वो BC के पैरेलल जो है वो प्रूव करनी है, तो मैंने DE को भी मिला दिया है। ठीक है, तो ये हमारी फिगर तैयार हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये लिखना है कि ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC, DBC और EBC lie on the same base BC। इन दोनों ट्राइंगल्स की बेस सेम है BC,
है ना, एंड इक्वल इन एरिया। ठीक है, अब एक तो ये दोनों ट्राइंगल की बेस इक्वल एक है, एक इन दोनों का एरिया हमें इक्वल गिवन है। तो थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि दो ट्राइंगल जिनकी सेम बेस हो और उनके एरिया इक्वल हो, वो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जब ये बेस सेम है और इनका एरिया सेम है तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में तो एरिया, तो दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो देयरफॉर थ्योरम के रूप में हम ये कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि DE और BC के बीच में ही ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं सेम बेस के और सेम इक्वल एरिया के। तो ये हमारा हेंस प्रूव हो गया। इसमें आपको सिर्फ थ्योरम ध्यान रखना है, अगर आपको थ्योरम याद है तो ये 2 ही मिनट का क्वेश्चन है बस। XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल मैंने आपके लिए बना दिया है। इसमें दिया हुआ है कि XY इज अ लाइन पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल जो है वो इसमें एक लाइन दी हुई है जो कि X और Y है। यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, इसको X ले लेते हैं, इसको Y ले लेते हैं और इसको जो है वो जोड़ देते हैं। XY जो है वो पैरेलल हो गई BC के, ये आपको गिवन है। ठीक है, इफ BE इज पैरेलल टू AC, BE इज पैरेलल टू AC, यानी कि BE तो दी हुई नहीं है, बनानी पड़ेगी, और AC दी हुई है। अगर AC इस तरफ जा रही है और उसके पैरेलल BE बनानी है तो BE इस तरफ जाएगी। मैं बना देता हूं आपको। ये मैंने बना दी B से पैरेलल लाइन जो AC पे है। उसके बाद CF इज पैरेलल टू AB। अब ये वाली AB जा रही है, इसके जो है वो यहाँ पर CF पैरेलल बनेगी इस तरफ। तो मैं बना देता हूं आपको। ये मैंने जो है वो AB के पैरेलल ये CF बना दी। उसके बाद कह रहे हैं मीट, यानी कि ये जो पैरेलल लाइनें बन रही हैं, जो ये वाली पैरेलल AC के बन रही है, जो ये वाली पैरेलल AB के बन रही है, मीट करेंगी किनको? XY को, इस X और Y को एट E एंड F, यानी कि हम X और Y को भी एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे इन्हें यहाँ पर ऐसे करके। ये X और Y जो है वो एक्सटेंड हो गई हमारी, और इनको जो है वो ये मीट करेंगी E पर और F पर, यानी कि ये BE जो है ये पैरेलल बन गई AC के, ये CF जो है वो पैरेलल बन गई AB के, और X और Y को मीट कर रहे हैं ये B और E पे। अब क्या शो करना है, ये तो फिगर बन के आती है आपकी, इसकी फिगर भी टिपिकल है। शो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, यानी कि ट्राइंगल ABE, इसको मिलाता हूं मैं यहां से। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, इस वाले ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ठीक है, ABE का एरिया ACF के इक्वल प्रूव करना है हमने इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरी आपकी कंप्लीट फिगर हो गई जिस हिसाब से आपको दिया हुआ था। तो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास गिवन ये है कि BE इज पैरेलल टू AC, यानी कि BE जो है वो AC के पैरेलल है, ये गिवन है। BE इज पैरेलल टू AC, ये गिवन में आ जाएगा, गिवन लिख लेंगे यहाँ पर। CF इज पैरेलल टू AB, CF पैरेलल टू AB, CF पैरेलल टू AB। ठीक है, XY जो है वो पैरेलल टू BC। ठीक है, ये गिवन की चीजें हो गई हमारी। शो डैट हमने इसको करना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर BE पैरेलल है AC के, अगर BE पैरेलल है AC के, यहाँ पर देखेंगे BE अगर पैरेलल है AC के तो BE जो है वो पैरेलल होगी YC के। अगर BE AC के पैरेलल है तो BE YC के भी पैरेलल होगी।
तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि बी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ई इज पैरेलल टू सी वाई, पैरेलल टू बी सी। अगर एक्स वाई जो है वो बी सी के पैरेलल गिवन है तो एक्स वाई जो है वो ई वाई के भी पैरेलल होगी। एक्स वाई अगर बी सी के पैरेलल है तो बी सी जो है वो ई वाई के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, तो देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू ई वाई। ठीक है, ये ई वाई के पैरेलल बी सी होगी। तो जब ये इसके पैरेलल हो गई बी ई वाई सी के और ई वाई बी सी के, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई वाई सी और बी, ई वाई सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद इधर से देखेंगे, इधर से क्या देखेंगे कि अगर सी एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, सी एफ पैरेलल ए बी के गिवन है, तो सी एफ पैरेलल ए बी, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि अगर सी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है तो सी एफ एक्स और बी के भी पैरेलल होगी, सी एफ पैरेलल एक्स बी। ठीक है, इसी तरीके से एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, गिवन है, तो एक्स वाई पैरेलल बी सी के है तो एक्स एफ के भी पैरेलल होगी बी सी। तो बी सी किसके पैरेलल होगी? एक्स और एफ के। तो अगर ये पैरेलल इसकी हो गई और ये पैरेलल इसकी हो गई तो हम कह सकते हैं कि एक्स एफ सी बी, देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दो पैरेललोग्राम प्रूव हो गए, एक ये ई वाई सी बी और एक एफ एक्स बी और सी। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कि पैरेललोग्राम कौन कौन से हमने यहाँ पर बनाए हैं। एक हमारा हो गया ये पैरेलल, हाँ, ई वाई सी बी एंड पैरेललोग्राम एक्स एफ सी बी lie on same base and same parallel। ठीक है, सेम बेस कौन सी है इन दोनों ट्राइंगल की? BC, बेस इक्वल टू BC, सेम पैरेलल है BC पैरेलल टू EF, BC पैरेलल टू EF। ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस BC और इन दोनों BC और EF के पैरेलल के बीच में बन रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ EYCB इक्वल टू एरिया ऑफ XFCB। इसलिए इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। इसके बाद जो है ABE इस ट्राइंगल का एरिया, ACF इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल। ठीक है ना, तो जैसे हमने ये दो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल कर दिया है EYCB और FXBC का, इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम EBCY और ट्राइंगल ABE lie ऑन द सेम बेस BE। ये देखें आप, EBCY ये वाला पैरेललोग्राम EB है इसके अंदर भी, और ABE ट्राइंगल EB है इसके अंदर भी, lie ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लें। यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि आपका ये जो है पैरेललोग्राम EBYC पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल ABE lie on same base and between same पैरेलल्स। ठीक है, अब पैरेलल्स कौन सी हो गई? EB और AC। ठीक है, पैरेलल हो गई EB पैरेलल टू AC और बेस क्या हो गई? BE। ठीक है, अब अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ EBYC, ये EBYC नहीं है, यहाँ पर EBCY होगा, EBCY। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCY
EBCY नहीं होगा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, पैरेललोग्राम EBCY। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम बनते हैं तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 होता है उस पैरेललोग्राम के। इसी तरीके से हम इधर आ जाएंगे, ये X, F, C और B ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है और ACF ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो सेम बेस पे बन रहे हैं FC पे। तो हम कह देंगे यहां पर के पैरेललोग्राम XBCF एंड ट्राइंगल ACF lie on same base CF and same parallels CF और AB, CF पैरेलल टू AB। तो इनके एरिया भी हम लिख सकते हैं कैसे कि एरिया ऑफ AFC ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम XBCF। ठीक है, तो यहां पर ABC 1/2 EBCY है और AFC 1/2 XBCF। अब जब हमने EYCB और XFCB जो ये दोनों पैरेललोग्राम है, जब इन दोनों के एरिया हमने यहां पर इक्वल प्रूव करे हुए हैं, ठीक है, और इन दोनों के इक्वल प्रूव करे हुए, तो इसका मतलब 1/2 जो है वो इन दोनों पैरेललोग्राम का भी इक्वल होगा, 1/2 इन दोनों पैरेललोग्राम का भी इक्वल होगा। अगर इनका एरिया इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अगर इनका हाफ एक दूसरे के इक्वल है और ABC AFC इनके इक्वल है, अगर इनका हाफ एक दूसरे के इक्वल है और ट्राइंगल ट्राइंगल ABE AFC इन दोनों के इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABE इक्वल टू एरिया ऑफ AFC, हेंस प्रूव। तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। जब दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल हैं तो इनका 1/2 का एरिया भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों 1/2 इन पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल हैं और इनके इक्वल है ABE और AFC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। तो जब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे तो यही हमने हेंस प्रूव करना था और ये प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है, उसकी साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट P, इसको AB को प्रोड्यूस कर दिया है P तक। अ लाइन थ्रू A से एक लाइन पैरेलल टू CP, ये CP है, इसके पैरेलल एक लाइन मीट्स CB, जो CB को जो है वो मीट कर रही है, प्रोड्यूस्ड एट PQ, CB को भी प्रोड्यूस करके Q तक लाए हैं। यहाँ से ये जो इसे मिला रहे हैं, ये AQ जो है वो पैरेलल बना दी गई है CP के, ये पैरेलल है, ठीक है, Q एंड देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड, PBQR जो है वो कंप्लीट हो गया। शो दैट एरिया ऑफ ABCD, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR, ठीक है। तो ये जो है वो फिगर मैंने आपके लिए तैयार कर दी है इस क्वेश्चन की जो दी हुई है। अब इसमें जो है वो एक हमें हिंट दिया हुआ है, उस हिंट के बिहाफ पर ही जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें जो है वो 2 ट्राइंगल देखने हैं। क्या हमसे कहा गया है कि A को C से मिला दें और P को Q से मिला दें। तो A को C से मिला दिया और P को Q से मिला दिया, ये नीचे हिंट में दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 ट्राइंगल का एरिया देखना है। एक ट्राइंगल है ACQ, ये वाला ट्राइंगल ACQ, और है एक है APQ, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों सेम बेस पे बन रहे हैं, ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस AQ एंड CP। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल APQ
lie on same base and same parallels having इक्वल एरिया। ठीक है, अब बेस क्या है, ये ए क्यू बेस हो गई और ए क्यू और सीपी ये पैरेलल हो गई इन दोनों ट्रायंगल के लिए। तो थ्योरम के हिसाब से जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों का जो है वो एरिया इक्वल प्रूव कर दिया है। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में से जो ये कॉमन ट्रायंगल आ रहा है बीच में ए बी क्यू, ये वाला ए बी क्यू, ये अगर ये हम माइनस कर दें दोनों ट्रायंगल में से तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू कर दें एंड ए पी क्यू माइनस ए बी क्यू कर दें, इसमें से भी यही माइनस कर दिया, इस वाले ए सी क्यू में से ये माइनस कर दिया और इस वाले ए पी क्यू में से भी ये माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास ये वाला निकलने के बाद ए बी सी, ये वाला हिस्सा तो बचा इसमें से ए सी क्यू में से, और पी बी क्यू ये वाला हिस्सा बचा पी ए क्यू में से, बी ए क्यू को ए बी क्यू को निकाल कर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस करने के बाद ए बी सी इक्वल टू पी बी क्यू। ठीक है, ए बी सी पी बी क्यू ये वाला बचा और ये वाला बचा, ये वाला निकलने के बाद इन दोनों ट्रायंगल में से। ठीक है, अब जब ये वाला बचा और ये वाला बचा तो इनका एरिया इक्वल हो ही गया। यहाँ पर जब इनका एरिया इक्वल हो गया तो एज ए सी एंड पी क्यू आर डायगोनल्स, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए सी उसका डायगोनल है, पी बी क्यू आर पैरेललोग्राम है, पी क्यू उसका डायगोनल है। तो एज ए सी एंड पी क्यू आर डायगोनल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ए बी सी इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ए सी और पी क्यू इनके डायगोनल्स हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ठीक है, और दूसरे में हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, रेक्टेंगल पी बी क्यू आर। तो डायगोनल की वजह से जो है वो ये 1/2 और 1/2 हो गए इन दोनों के। ठीक है, अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अगर हम पहली इक्वेशन में जो है वो इसे पुट अप कर दें तो हमारी पहली इक्वेशन थी ए सी क्यू और ए पी क्यू। ठीक है, हमारी पहली जो इक्वेशन थी वो थी ए सी क्यू और ए पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या था, ए बी सी और पी बी क्यू। ए बी सी और पी बी क्यू ये हमारी पहली इक्वेशन आएगी। सर हाँ, अब ये ए बी सी और पी बी क्यू आ गया। अब यहाँ पर अगर हम पुटअप कर दें तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए बी सी डी है। तो हम यहाँ ए बी सी की जगह 1/2 एरिया ए बी सी डी लिख देंगे और इक्वल टू पी बी क्यू की जगह पर हम पी बी क्यू इसको इसके इक्वल, अगर हमने जो है वो हाफ इसके इक्वल प्रूव कर दिया है तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 एरिया पी बी क्यू आर। ठीक है, 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। यही हमने प्रूव करना था, ए बी सी डी इज इक्वल टू पी बी क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा हो जाता है। तो इसको हमने किस तरीके से करा कि पहले हमें हिंट दिया हुआ था इन दो बड़े ट्राइंगल्स का, ये सेम बेस और सेम पैरेलल पे थे तो हमने इनका एरिया इक्वल कर लिया। फिर इनमें से ये कॉमन ट्राइंगल माइनस कर दिया, माइनस करके हमारे पास बचा इस पैरेललोग्राम का आधा और इस पैरेललोग्राम का आधा। ठीक है, वो पैरेललोग्राम का आधे की जो हमने इक्वेशन 1 बना ली। जब ये इक्वेशन 1 बन गई तो ये 1/2 हो गया इस वाले पैरेललोग्राम का और ये हो गया इस वाले पैरेललोग्राम का। वैल्यू पुटअप कर दी हमने सेकंड वाले की फर्स्ट वाले में, सेकंड वाली की फर्स्ट वाले में वैल्यू पुटअप करी। ए बी सी की जगह 1/2 लिखा और पी बी क्यू की जगह 1/2 इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम का लिखा। 1/2 कैंसिल कर दिया तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, हैंस प्रूफ। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O. Prove that area of triangle AOD equal to area of triangle BOC. तो ये एक ABCD ट्रेपेजियम जो है वो इसमें दिया हुआ है, मैंने फिगर आपके लिए बना दी है, जिसके जो है वो डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे और AB जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें गिवन किया है AB पैरेलल टू DC, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले गिवन AB पैरेलल टू DC। ठीक है, और ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया प्रूफ करना है इक्वल AOD का और BOC का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेम पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस पर कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये देखेंगे, क्योंकि ये थ्योरम से ही हमें जो है वो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखें आप AB और DC पैरेलल है। ठीक है, और AB जो है वो बेस है कौन से दो ट्राइंगल का, ABD ये वाला ट्राइंगल और ACB ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे बन रहे हैं AB पे और सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हैं AB और DC के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACB आर ऑन सेम बेस AB एंड सेम पैरेलल्स AB एंड DC। ठीक है, तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो आपको मालूम है कि उनका एरिया इक्वल होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब ये देखें कि ये दोनों एंगल हैं, AB ट्राइंगल है ABD और ACB ट्राइंगल। अब अगर हम इसमें से AOB को माइनस कर दें, AOB को का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हम इन दोनों बड़े ट्राइंगल में से जिन्हें हमने इक्वल प्रूव करा है माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा AOD और BOC, और यही हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ABD माइनस AOB इक्वल टू ABC माइनस AOB। ठीक है, ABC लिख दिया मैंने, ACB भी लिख सकते हैं, ABD। तो ABD और ABC में से अगर हम AOB ये वाला अगर हम माइनस कर देंगे इन दोनों बड़े ट्राइंगल में से तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बचेगा जिसका एरिया हमने इक्वल करना है। ABD में से AOB गया, यानी ABD में से AOB गया तो बचा AOD। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AOD इक्वल टू ABC या ACB, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें से अगर AOB माइनस करा तो हमारे पास बचा BOC ये वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसका सॉल्यूशन BOC। ठीक है, यहाँ एरिया लिख देंगे, यहाँ एरिया लिख देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। और यही हमें प्रूव करना था कि AOD का एरिया BOC के इक्वल होना चाहिए। तो हमने ये हैंस प्रूव
कर दिया है, ठीक है ना। तो हमें केवल जो है वो ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं जो सेम पैरेलल्स और सेम बेस पे बन रहे हैं, उनके एरिया इक्वल होते ही हैं, उनमें से ये कॉमन वाला माइनस कर देना, माइनस करते ही ये दोनों निकल आने हैं हमारे, और वही हमारा क्वेश्चन हो जाना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता है। इन फिगर ABCDE इज अ पेंटागन। पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। अ लाइन थ्रू बी से एक लाइन पैरेलल टू AC, इस वाली AC के पैरेलल B से एक लाइन बनाई गई है टू AC मीट्स DC को जो है वो मीट कर रही है प्रोड्यूस्ड एट F। DC तक इसको F तक इसे DC को प्रोड्यूस करा गया है, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाई गई है जो AC के पैरेलल है, और वो F पर जो है वो DC को मीट कर रही है, ठीक है। तो ये फिगर जो है वो आपके लिए तैयार है। शो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, इस वाले ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन में क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं ना। गिवन में हमारे पास है AC इज पैरेलल टू BF, AC इज पैरेलल टू BF, ठीक है। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है तो हमें ये देखना है कि ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ACF ये सेम बेस पे हैं AC पे, और सेम पैरेलल लाइन AC और BF के बीच में है। तो हम इसे थ्योरम से प्रूव करेंगे। ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACF आर ऑन सेम बेस and same parallels, therefore area of ACB equal to area of triangle ACF, hence prove। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है, क्योंकि बेस थी AC, ठीक है, जिस पे ये दोनों थे, ये वाला ट्राइंगल भी और ये वाला ट्राइंगल भी, और पैरेलल लाइंस थी AC पैरेलल टू BF, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। तो इस क्राइटेरिया से, इस थ्योरम से जो है वो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया आपका कि एरिया ऑफ ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। अब आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है वो हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AEDF, देख लेते हैं पहले क्या है। AED और F, ये वाला पोर्शन AED और F, ये वाला पोर्शन, ये वाला इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE, पेंटागन ABCDE, यानी कि AEDEF इक्वल टू ABCDE, ये प्रूव करना है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या प्रूव करा है, ACB इक्वल टू ACF, तो ACB इक्वल टू ACF, ठीक है, ये दोनों हमने प्रूव कर दिया, ACB इक्वल टू ACF। अब अगर हम AEDC, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये वाला हम इस वाले ट्राइंगल में भी ऐड कर दें ACF में, और हम इस वाले ट्राइंगल में भी ऐड कर दें ACB में, जिनके एरिया हम फर्स्ट पार्ट में इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या बन के आएगा ये देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही हम क्या ऐड करेंगे, AEDC, तो यहाँ पर करेंगे हम ACB एरिया, ACB प्लस एरिया इसका AEDC, AED और C इक्वल टू एरिया ACF प्लस इसके बीच में ACF के बीच में भी AED और C, AED और C, यहाँ पर एरिया लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो है वो हमने सेम चीज़ जो है वो ऐड कर दी। अब सेम चीज़ ऐड करने के बाद नहीं समझे, हमारी इक्वेशन क्या बन के आती है, यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी कि अगर इस ACB में हमने ये AEDC मिलाया तो हमारा बन गया ABCDE। तो हम इसको लिख सकते हैं ABCD और E,
एरिया इक्वल टू, अगर हमने इस ACF में AEDC मिलाया तो ये बन गया हमारा AEDF, यानी कि AEDF इक्वल टू एरिया AED और F, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। दो ट्राइंगल जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में थे उनका एरिया इक्वल होता है, वो हमने थ्योरम से प्रूव कर दिया। और सिर्फ ये वाला पोर्शन AEDC वाला जब हमने उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो है वो ऐड करा तो ABCDE इक्वल हो गया AEDF के, और हमारे ये दोनों पोर्शन पूरे हो गए और हमारा क्वेश्चन पूरा। A villager Itwari has a plot of land of shape of a quadrilateral. The Gram Panchayat of a village decided to take over some portion of his plot from one side to construct a health center. He agrees with condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot as to form a triangular plot. Explain his how proposal should be implemented. तो एक विलेजर है इतवारी, उसके पास एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में लैंड है, तो वहाँ की ग्राम पंचायत ये कहती है कि हमें इसमें से थोड़ी सी जगह चाहिए हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, और इतवारी इस बात को एग्री हो गया है कि उसको जगह देने के लिए तैयार है ग्राम पंचायत को, लेकिन कहता है कि मेरे प्लॉट के बराबर से ही जितनी जगह आप लो उतनी जगह मुझे दे दो, जिससे कि मेरा प्लॉट जो है वो ट्राइंगल की शेप में हो जाए। तो कैसे जो है वो ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट होगा ये हमें बताना है। तो ये प्लॉट बना दिया है ABCD क्वाड्रिलेटरल इतवारी का। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर उसको एडजॉइनिंग फिगर, मतलब उस एडजॉइनिंग प्लॉट, अपने प्लॉट के बराबर से ही उसे अगर जगह चाहिए अपने प्लॉट में से देने के बाद, तो इस तरफ की देखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड DC टू E, है ना। DC को जो है DC को हम एक्सटेंड करेंगे, DC को एक्सटेंड करेंगे E तक, DC को हम एक्सटेंड करेंगे E तक, है ना। यहाँ पर हम DC को एक्सटेंड करेंगे E तक। उसके बाद ड्रॉ पैरेलल लाइन टू AC, AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। B और E को अगर मैं मिला दूंगा तो ये इस AC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, देन ज्वाइन AE, है ना, AE को ज्वाइन कर देंगे। तो ये AE को मैं ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये ABCD तो था इतवारी का प्लॉट, और ये जो बाहर का एडजॉइनिंग प्लॉट है वो है BCE, यानी कि ये एक ट्रायंगल के रूप में प्लॉट इसके प्लॉट के बराबर से जुड़ा हुआ है। ये कहता है कि जितना हिस्सा मेरे से लो उतना हिस्सा मुझे उसमें से दे दो। तो अब इसमें आप ये देखें कि वो क्या दे सकता है और क्या ग्राम पंचायत से ले सकता है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो अगर ये वाला पोर्शन दे देता है, अपने प्लॉट का ये वाला पोर्शन अगर वो दे देता है इस ABCD का, तो वो ये वाला पोर्शन ग्राम पंचायत से ले सकता है। ये वाला दे सकता है, ये वाला ले सकता है। ठीक है, अगर ये वाला दे सकता है, ये वाला ले सकता है, तो उसका प्लॉट किस रूप में आ जाएगा, AE और D, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा अगर ग्राम पंचायत ये जगह उसको दे देती है और ये वाली उससे ले लेती है हेल्थ सेंटर के लिए। तो इसके लिए अब सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACE लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACE are on same base and same parallels, therefore we can write area of ACB equal to area of ACE। ACB ट्रायंगल का एरिया ACE ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों सेम बेस AC पर हैं और दोनों सेम पैरेलल AC और BE के
बीच में बने हुए हैं। अब हमें प्रूफ करना है इसका एरिया इसके इक्वल, क्योंकि ये तो इतवारी देगा और ये इतवारी लेगा। अब जितना देगा उतना लेगा, तो इसका मतलब इक्वल होना चाहिए। इनको दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, अगर हम इसको ओ मान लेते हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ए ओ सी ट्राइंगल को इस बड़े वाले ए सी बी में से और इस बड़े वाले ए सी ई में से माइनस कर देंगे, तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ट्राइंगल ए सी बी माइनस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, मैंने ए ओ सी को, इस वाले को, ठीक है, इस बड़े वाले ए सी ई में से और इस बड़े वाले ए बी सी में से माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या होगा कि जब ए बी सी में से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए बी ओ ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ ई। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ए ओ बी और एरिया ऑफ सी ओ ई इस तरीके से हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। यानी कि ए ओ बी यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इतवारी गिव ए ओ बी। इतवारी ए ओ बी तो दे देगा अपनी फील्ड में से ग्राम पंचायत को, एंड ही टेक सी ओ ई, और सी ओ ई ले लेगा और उसका प्लॉट जो है वो ए ई डी के रूप में एक ट्रायंगुलर प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रपोजल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा कि इसकी ज़मीन के बराबर में जो ट्रायंगल वाली ज़मीन है उसमें से इतना हिस्सा इसे दे दिया जाए और इसकी ज़मीन में से इतना ले लिया जाए। पैरेलल लाइंस सेम बेस पर, ये दो बड़े ट्रायंगल थे, उसका इक्वल एरिया प्रूव कर दिया, उसमें से ये एक कॉमन ट्रायंगल माइनस कर दिया, इसका एरिया इसके इक्वल कर दिया। ये ग्राम पंचायत ले लेगी, ये इतवारी को दे देगी, इतवारी की फील्ड ट्रायंगुलर हो जाएगी और दोनों का काम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूरा होता है। 13 है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल टू डी सी। अ लाइन पैरेलल टू ए सी, ए सी के पैरेलल एक लाइन बनानी है। पहले ए सी को जोड़ लेते हैं, पहले ए सी को जोड़ेंगे, यहाँ पे ए सी को जोड़ दिया। अब इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है। अब लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी, जो इस ए बी को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स पे, एंड बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है वाई पे, यानी कि बी सी को वाई पे और ए सी को एक्स पे। तो यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ से एक लाइन बन गई। ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स पे और ये जो है वो बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है वाई पे। ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स, ट्राइंगल ए डी एक्स, ए डी एक्स। अब इसे भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा अगर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी वाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी वाई। अब इसे भी जोड़ना पड़ेगा ए को वाई से अगर ट्राइंगल प्रूव करना है। तो फिगर बहुत ध्यान से बनानी है, ये बड़ी टफ फिगर है। यहाँ पर जो है वो अब हमारा तैयार हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी वाई, जिसे हमने इक्वल प्रूव करना है क्वेश्चन में। ये हमारी फिगर कंप्लीट तैयार होके आएगी। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। थोड़े से कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हम ज्वाइन एक्स टू सी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन एक्स टू सी, एक्स को सी से ज्वाइन कर देंगे, एक्स को सी से हमने ज्वाइन कर दिया। अब एक्स को सी से ज्वाइन करने के बाद हमें ये देखना है कि जो ए एक्स है उस बेस के ऊपर दो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं। तो दो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ए डी एक्स इस वाली ए सी पे और एक बन रहा है ए एक्स सी इस वाली ए एक्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी एक्स आर ऑन सेम बेस
सेम बेस एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं, ए एक्स या एक्स ए, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स ए बी एंड डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये ए बी पैरेलल टू डी सी हमें यहाँ पे गिवन है। इस ए बी और डी सी के बीच में ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं और सेम बेस पे बन रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एक्स, इन दोनों के एरिया इक्वल हो गए हमारे थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, तो हमने ये दो ट्राइंगल के एरिया इक्वल कर लिए। अब हमें ये देखना है कि ए सी बेस के ऊपर, अगर हम ए सी को बेस ले लें तो कौन से, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ए सी बेस पर कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ए सी एक्स ये वाला बन रहा है, ए सी और ये एक्स ये वाला ट्राइंगल, और ए सी वाई ये वाला ट्राइंगल, उन दोनों की बेस ए सी है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि ट्राइंगल ए सी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी वाई are on same base AC and same parallels। अब पैरेलल्स कौन सी थी, AC और XY, जो कि हमें दिया हुआ था कि X वहां पे काटेगा, Y वहां पे काटेगा, XY जो AC के पैरेलल बनेगी। तो ये भी हमें गिवन था बनाने पर। तो इन दोनों पैरेलल के बीच में ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा AC और पैरेलल टू XY। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई। इस थ्योरम से जो है वो इन दोनों ट्राइंगल का भी एरिया इक्वल हो गया। अब ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में आप ये देखें कि यहां पर जो है वो ए सी एक्स पहली इक्वेशन में भी है और ए सी एक्स दूसरी इक्वेशन में भी है, यानी कि ए डी एक्स ट्राइंगल जो है वो ए सी एक्स के इक्वल भी है और ए सी वाई ट्राइंगल जो है वो भी ए सी एक्स के इक्वल है। जब ये दोनों सेम के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल माने जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ए सी सॉरी कौन सा था, एरिया ऑफ ए डी एक्स, area of ADX is equal to area of ACY, hence proof। यही हमें प्रूव करना था कि ADX का एरिया ACY के एरिया के इक्वल है, और जब ये दोनों जो है वो ACX के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 पूरा होता है। इन फिगर AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR prove that area of triangle AQC equal to area of triangle PBR। ठीक है, तो यहाँ पर हमें AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR, ये सब पैरेलल दी हुई हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके है, तो ये भी इसकी होगी, है ना। तो ये आपको मालूम है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ऑफ एरिया AQC, AQ और C ये वाला बड़ा ट्राइंगल, इसका एरिया इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया PBR, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो सबसे पहली बात हमारे लिए ये है कि हमें दिया हुआ है APQB एक ट्रेपेजियम है, साइड्स अपोजिट इसकी पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं APQB इज अ trapezium in which AP is parallel to BQ, है ना, और यहां पर हम गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, AP is parallel to BQ और APQB एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब ये देखना है कि इस BQ बेस पर कौन से जो है वो दो ट्राइंगल बन रहे हैं सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो ट्राइंगल ABQ ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल PQB ये वाला ट्राइंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। देयरफॉर ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल PBQ आर ऑन सेम बेस and same parallels।
ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स। बेस क्या है इसकी, BQ, और पैरेलल हो गया AP पैरेलल टू BQ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, बेस वाली भी और पैरेलल्स वाली भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में दो ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया होता है सेम। देयरफॉर एरिया ऑफ ABQ इक्वल टू एरिया ऑफ PBQ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम ये देखेंगे कि एक ट्रेपेजियम बन रहा है BQRC, ट्रेपेजियम BQRC, इसके अंदर BQ इज पैरेलल टू CR, BQ इज पैरेलल टू CR, ये गिवन है। ठीक है, तो हम ये देखना है कि BQ और CR के बीच में BQ बेस पे कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, BQC और BQR। ये वाला BQR और ये वाला BCQ, ये इस BQ पे बन रहे हैं। तो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल BQC एंड BQC और BQR are on same base and same parallels। ठीक है, बेस कौन सी हो गई इसकी, BQ, और पैरेलल्स कौन से हो गए इसके, CR पैरेलल टू BQ। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई इसकी। तो जब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पे बन रहे हैं और सेम पैरेलल पे, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एरिया BQC इक्वल टू एरिया BQR, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारी फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन हो गई। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को जो है वो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ABQ में अगर BQC ऐड करें, आप देखो ABQ ये वाला ट्राइंगल में अगर हम BQC ऐड करें, ये वाला ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मिला के पूरा बनता है, ये AQC बनता है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मिला के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों के ऐड को, ABQ के और BQC के सम का हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AQC एरिया इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखेंगे PBQ यानी कि ये वाला ट्राइंगल है ना, और ऐड करना है इसमें BQR और BQR ये वाला ट्राइंगल। तो ये वाला पूरा ट्राइंगल और ये वाला पूरा ट्राइंगल मिला के बनता है PBR। तो इसका सम हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया PBR। तो ये हो गया हमारा हेंस, और ये हो गया ये प्रूव। क्यों, क्योंकि यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि AQC का एरिया जो है वो PBR के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने तीन पैरेलल दी हुई थी, एक ट्रिपेजियम लिया, दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल करा सेम बेस पे, दूसरा ट्रिपेजियम लिया, सेम बेस पे दोनों ट्राइंगल का एरिया फिर से जो है वो करा, इक्वल करा, दो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन का सम करा, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरा होता है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at O in such a way that area of triangle AOD equal to area of triangle BOC, prove that ABCD is a trapezium। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके दो डायगोनल है AC और BD जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, इसके इक्वल एरिया में ये इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमें इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव करना। तो ट्रेपेजियम में जो है वो प्रूव करने के लिए हम अगर AB को DC के पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसकी ट्रेपेजियम की। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें गिवन में क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमें जो है वो दिया हुआ है कि एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, AOD और BOC का एरिया इक्वल है, ये दिया हुआ। अब अगर DOC ये वाला बीच वाला ट्राइंगल मैं इन दोनों में ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, ऑन एडिंग DOC इन बोथ, है ना, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा AOD प्लस
DOC इक्वल टू BOC प्लस DOC। तो AOD और DOC को हमें मिला के क्या मिलता है, ADC। यहाँ लिख सकते हैं हम ट्रायंगल ADC इक्वल टू BOC को और DOC को मिला के हमें मिलता है BCD इक्वल टू BCD। यहाँ एरिया भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एरिया लिख सकते हैं सब जगह पे, ठीक है। एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCD। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो है ACD का एरिया BCD के एरिया के इक्वल है, और दोनों के दोनों ट्रायंगल ACD और BCD लाई ऑन द सेम बेस DC, ठीक है। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पर बने हों और एरिया में इक्वल हों तो हमारे थ्योरम के हिसाब से वो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD आर ऑन सेम बेस DC and having equal area जो हमने अभी ऊपर प्रूव करा है इनका, ठीक है। क्योंकि जब हमने इसको इसके इक्वल करा और दोनों को इक्वल कर दिया जोड़ के, तो ये सारे जो है वो इक्वल एरिया इनके पूरे हो गए। तो इक्वल एरिया भी है और सेम बेस पर भी जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। जब सेम पैरेलल्स के बीच में वो लाई कर रहे हैं तो कौन सी लाइनों के बीच में लाई कर रहे हैं, AB और DC के बीच में। सो देयरफॉर वी कैन से डेट AB इज पैरेलल टू DC, है ना। और अगर AB DC के पैरेलल प्रूव हो गई है यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम होगा इन दो पैरेलल लाइन की वजह से, और हेंस प्रूव। ये आपका जो है वो क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल जो है वो एरिया में इक्वल दिए हुए थे, ये वाला कॉमन इन दोनों में जोड़ दिया तो ये बड़े वाले दो ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो गए। अब इनको एरिया में इक्वल करने के बाद ये देखा कि ये सेम बेस पे हैं, तो जो ट्रायंगल दो सेम बेस पे बनते हैं और एरिया में इक्वल होते हैं वो दो पैरेलल के बीच में बनते हैं। तो AB पैरेलल हो गए DC के, और AB पैरेलल DC के होते ही ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इस तरीके से पूरा हो जाता है। इन फिगर एरिया ऑफ DRC, ट्राइंगल DRC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC। DRC इस वाले ट्राइंगल का एरिया DPC इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ BDP इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया ARC इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। शो डैट बोथ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCPR आर ट्रेपेजियम। हमें इन दोनों को जो है वो ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अब दोनों क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि AB पैरेलल है DC के और DC पैरेलल है PR के, तीनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हमें गिवन में क्या है, गिवन के अंदर है हमें एरिया ऑफ DCR या DRC इक्वल टू एरिया ऑफ DPC, ये हमें गिवन है DPC, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DRC एंड ट्राइंगल DPC आर ऑन सेम बेस DC एंड हैविंग इक्वल एरिया, क्योंकि इक्वल एरिया हमें गिवन में है और दोनों जो है वो ट्राइंगल सेम बेस DC पे बन रहे हैं, DCR और DPC, ठीक है। तो जो दो ट्राइंगल इक्वल एरिया के होते हैं और सेम बेस पे बनते हैं वो हमेशा दो पैरेलल के बीच में होते हैं, ये हमारा थ्योरम है। तो दे मस्ट बी
बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी? DC पैरेलल टू RP, DC पैरेलल टू RP। और अगर DC पैरेलल हो गई RP के, सो वी कैन से डैट DCPR इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एक पार्ट तो मैंने DCPR का आपका ट्रेपेजियम का प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें ये देखना है कि ऊपर वाला भी जो है वो हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है अब आपका कि BDP ये बड़ा वाला इस ACR के इक्वल दिया हुआ है, और हमने ये दोनों जो है वो प्रूफ कर ही दिए हैं। अगर हम इन बड़े वालों में से ये दोनों माइनस कर दें DCR और DPC, तो हमें ये ऊपर के ट्राइंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको, तो हम करेंगे यहाँ पर कि हमें गिवन में है यहाँ पर BDP इक्वल टू ARC, BDP इक्वल टू ARC या ACR, ये हमें जो है वो गिवन में है। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनमें से, जो ये हमने अभी DCR और DPC इक्वल प्रूफ करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? DCR, यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर हम BD और P में से माइनस करते हैं DCR, और अगर हम ARC में से माइनस करते हैं DPC, ये वाला DP और C, अगर ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब इस बड़े वाले ट्राइंगल में से आप ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो आपको बचेगा ADC, ये वाला ट्राइंगल। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ADC इक्वल टू, यहाँ पर इस बड़े वाले ट्राइंगल में से जब आप DPC या DCP माइनस करोगे तो बचेगा आपका BDC, BD और C। ये इनके एरिया जो है वो इस तरीके से इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में से अगर आप माइनस करोगे तो निकल के जो आंसर आएगा वो भी इक्वल एरिया के ही ट्राइंगल्स होंगे। अब हमें ये देखना है कि ADC और BDC ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पे हैं और इक्वल एरिया के हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC आर ऑन सेम बेस DC एंड हैविंग इक्वल एरिया है उनका, जो हमने अभी प्रूव कर दिया माइनस करके बड़े वाले ट्राइंगल में से। तो जिनका जो है वो एरिया इक्वल होता है और अगर वो सेम बेस पे बनते हैं, नहीं समझे, तो आपकी वो दो पैरेलल लाइनों के बीच में ही हमेशा बनते हैं, ये थ्योरम है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू DC, और अगर AB DC के पैरेलल प्रूव कर दिए, AB DC के पैरेलल प्रूव कर दिए, देन वी कैन से दैट ABCD इज अ ट्रीपेजियम और हेंस प्रूफ। ये अब आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये दो छोटे ट्राइंगल हमें इक्वल दिए हुए थे। ठीक है, हमने जो है वो इनको सेम बेस पे लिया तो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमें जो है वो ये वाला बड़े ट्राइंगल के एरिया इक्वल दिए हुए थे, इनमें से ये दो छोटे माइनस करे तो ये ऊपर के आ गए, इनके एरिया इक्वल प्रूफ कर दिए हमने इस तरीके से, और ये सेम बेस पे बने हुए थे तो ये दो पैरेलल के बीच में आ गए। तो AB पैरेलल हो गई DC के और DC पैरेलल हो गई PR के, तो ये ABCD और DCPR दोनों ट्रेपेजियम प्रूव हो गए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।